स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 6 निसर्ग वैभव हिंदी। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरि शिखरों से झरलोट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निस्वर। अनिल, अनिल मतलब हवा होता है। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन सलक्षण संगीत स्रोतसी, अहरह वन भू मरमर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं, हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरि शिखरों पर घाटियों में कहीं धूप तो कहीं छाया पसरी हुई है। वायु मतलब अनिल के स्पर्श से तृण दल पुलकित मतलब एक तिनका वायु से बहने से प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों के हिलने से होने वाली मरमर को शीतलता प्रदान करती है। भौरों के दल गुंजन मतलब जो बुन बुन करने की आवाज़ करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं। तितलियां उड़ रही हैं। दूर कहीं घने वृक्षों में मध्य मधुर स्वर में कोयल गा रही है। अब अगला देखते हैं हम। आगे कविता है, लेटी नीली छायाएं कृष रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यहीं सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन, अपलक तारापत शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यहीं शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण, सदय सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। खग, खग मतलब पक्षी चखते फल, कुतर रही गिलहरियां कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। अर्थ है, रवि, रवि मतलब होता है सूर्य। रवि की कोमल किरणों में गुथी छायाएं लंबी ताड़ों पर पड़ रही हैं, मतलब पेड़ पर, और स्थिर हैं, क्योंकि किरणें यहाँ वहाँ हिल थोड़ी हैं, वो तो स्थिर ही रहती हैं। सूरज की स्वर्णिम किरणें सर्वप्रथम इन गिरि शिखरों पर मतलब पहाड़ों पर शिखरों का ही अभिनंदन करती हैं। सांझ यहीं जनहीन वनों में मतलब जहाँ कोई लोग नहीं रहते, संध्या वंदन करके छिप कर सो जाती हैं। रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं। यहीं पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जग जाती है। यह खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है। पर्वत प्रदेश के जीवन में कितनी आश्चर्यजनक विचित्रताएं हैं। पक्षी फल खाते हैं, गिलहरियां कोमल फलों को कुतरती रहती हैं। वन में रहने वाले पशु इस मरकत जैसे आंगन में मतलब अमृत जैसे, अमृत आप बोल सकते हो, या फिर स्वर्ग जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। आगे देखते हैं। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता है ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जो, चेतन जग में क्या कारण रहता अहरह जो, विषण जीवन मन का संघर्षण, मनुज मतलब मानव, प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चेत। इसका अर्थ है ईश्वर, मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है। जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है, क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष छाया रहता है। अगर इंसान बुद्धिमान है तो उसके जीवन में हर रोज़ क्यों संघर्ष है, हर रोज़ क्यों प्रॉब्लम है, चिंताएं हैं। हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना चाहिए, मतलब उसको और रिसर्च करना चाहिए। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य क्यों ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है, तकलीफ़ों से गुजर रहा है। ऐसा लगता है वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है, स्वयं केंद्रित हो गया है। पूरी वसुधा मतलब पूरी धरती एक परिवार है, ऐसी धारणा उसके मन से क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। इंसान के मन से ये भावना सच में समाप्त हो गई है कि पूरी धरती एक परिवार है और हम सब उसी परिवार का हिस्सा हैं। यहाँ लोग
अपने अपने बारे में सोचते हैं। भगवान ने जब इंसान को भेजा तो क्या बोला था कि बच्चों, इंसान को इंसान से प्रेम करना चाहिए, आप इंसानों से प्रेम करो, और अगर आपके पास कोई वस्तु है तो उसका उपयोग करो। करेक्ट। बट यहाँ मानव जब धरती पे आया तो उसका उल्टा कर दिया। मानव का उपयोग करते हैं और वस्तुओं से प्रेम करते हैं। एक इंसान अपनी ज़रूरत के लिए दूसरे इंसान का यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है उसको अपने काम के लिए, और सामान से प्यार करता है। ये मेरा मोबाइल, ये मेरा पंखा, मेरा टीवी, मेरा कैलेंडर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा घर, मेरी गाड़ी, उसको धो, उसको चमकाओ, उसको सजाओ। और इंसान को गाली दो, मारो, पीटो, अलग रखो, चिल्लाओ, जलन करो, ईर्ष्या करो, तकलीफ दो, और जब अपना काम आए तो ओहो, गधे को भी बाप बना लो। ऐसा इंसान हो गया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। चलो ठीक है, समाप्त।